जोहरान ममदानी ने वो करके दिखा दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जोहरान ममदानी उन लोगों की आवाज बने हैं जो लोग ये सोचते थे कि हमारी आवाज को कौन उठाएगा और इतनी जो महंगाई हो चुकी है शहर के अंदर और इस देश के अंदर, उसके खिलाफ कौन बोलेगा। न्यूयॉर्क के अंदर जोहरान ममदानी मेयर का चुनाव जीत चुके हैं और उन लोगों ने उनको चुनाव जिताया है जो लोग देश की गवर्नमेंट से परेशान हो चुके थे और जो लोग ये सोचते थे कि हमारी आवाज उठाने के लिए भी क्या कोई कभी इस देश के अंदर आएगा। तो हेलो दोस्तों, आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो जोहरान ममदानी के ऊपर होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले इस वीडियो में उन लोगों के ऊपर बात करते हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर लगाने के लिए हैं और मुसलमान सिर्फ आतंकवादी हो सकता है, बाकी मुसलमान किसी लायक नहीं है। तो मैं उनके लिए ये बता देना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क के अंदर जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है और वो एक मुसलमान है और जिन्होंने उनको वोट किया है वो इजराइल से आने वाले लोग हैं, अमेरिका के रहने वाले लोग हैं। वहाँ पर जो जनसंख्या है मुसलमानों की कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए एक मुसलमान को चुना है और एक मुसलमान को अपना मेयर बनाया है। क्या ऐसा हमारे देश के अंदर हो सकता है जहां पर दिन रात मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया जाता हो, जहां पर दिन रात मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता हो? क्या यही काम हिंदुस्तान में हो सकता है कि एक मुसलमान को मेयर चुना जा सकता है? जोहरान ममदानी को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वहां की जनता ने जोहरान ममदानी का पूरा सपोर्ट किया और उनको मेयर का चुनाव जिता दिया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या हमारे देश के अंदर जो मुसलमानों को दिन रात टारगेट किया जाता है वो कभी बंद हो पाएगा? क्या जो अंधभक्त 24 घंटे मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं? न्यूयॉर्क सिटी से आया है जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीतने के बाद वहां के जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाना शुरू भी कर दिया है और चुनाव जीतने से पहले उन्होंने ये कहा था कि आम लोगों की जो समस्या है हम उनका हल निकालेंगे। क्या हमारे देश के अंदर कोई नेता ऐसा कर सकता है? क्या हिंदुस्तान के अंदर भी किसी मुसलमान को हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध चुनाव जिता सकते हैं जहां पर मुसलमानों की बहुत ही कम जनसंख्या हो? ये सच है कि मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट कर देते हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते कि हमारा जो कैंडिडेट है वो हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन देश के अंदर जो आज का माहौल है वो इस तरह का हो गया है, अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो 90% हिंदू उस मुसलमान को वोट नहीं करते। ये सच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की जो राजनीति है वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर होती है। और जो लोग मुसलमानों को ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर ही बना सकता है और दूसरी कोई इनकी औकात नहीं है, उनके मुंह पर ये तमाचा है कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के अंदर जो मेयर का चुनाव जीत चुके हैं, अब वो लोग क्या कहेंगे? वहां पर कभी भी कोई मुसलमान चुनाव जीत नहीं पाया, लेकिन जोहरान ममदानी ने वो करके दिखा दिया है जो आज तक इतिहास के अंदर नहीं हुआ। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि जोहरान ममदानी को चुनाव हराया जाए, लेकिन जनता का इतना सपोर्ट मिला कि डोनाल्ड ट्रंप भी फेल हो गए और उनको चुनाव जीतने से नहीं रोक पाए। हमारा आज का इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि क्या ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है? क्या देश की राजनीति इस तरह से चेंज हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसका विरोध करें वही मेयर बन जाए? और जोहरान ममदानी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म का अपने चुनाव में नाम यूज नहीं किया। उन्होंने धर्म का कार्ड ही नहीं खेला। उन्होंने ना तो मुसलमान का नाम लिया, ना ही ईसाई का नाम लिया, ना ही बौद्ध का नाम लिया और ना ही और धर्मों का। उन्होंने जो वोट मांगा है, उनको जो वोट मिला है वो सिर्फ लोगों के जो पर्सनल मुद्दे हैं, लोगों के जो जेब पर असर पड़ रहा है महंगाई की वजह से, उसके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा है और ये कहा है कि हम इसको बहुत हद तक कम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्या महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, नौकरी के ऊपर हमारे देश के अंदर चुनाव लड़ा जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।